मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। अभी हम मौजूद थे जदयू के कार्यालय में और यहाँ प्रेस वार्ता में जो जदयू के प्रवक्ता हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। जो कल प्रेस वार्ता हुई थी, कल जो CWC की मीटिंग हुई थी उस पर उन्होंने कई बातें कही और नीतीश कुमार के तारीफ़ों के पुल उन्होंने बांधे हैं कि नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया और वो योजनाएँ अभी चल रही हैं और कई योजनाओं पर काम चल रहा है और भी कई सारी बातें उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा। और लालू यादव और लालू परिवार पर निशाना साधते उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने क्या काम किया आज से पहले और आज भी वो मतलब कि उनकी काफ़ी बुराइयां वहाँ पे की गई, बुराइयां कही जाए तो उन्होंने किस तरह का काम किया, जनता उससे नाखुश दिख रही है। और उन्होंने कहा कि जो है इस बार फिर से NDA सरकार आएगी और जो है बहुमत से वो जीतेगी। की बातों में आने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी के टीम में या उनके आसपास या उनकी पार्टी कांग्रेस में कोई भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नेता दिखाई नहीं पड़ता है। उनके आसपास कोई भी इस कमजोर समाज का व्यक्ति, कोई कमजोर समाज का नेता दिखता नहीं है, जिससे अति पिछड़ा वर्ग का कोई भी लाचार व्यक्ति, कोई भी कमजोर व्यक्ति अपनी बात उन तक पहुंचाए, कांग्रेस पार्टी में पहुंचाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है। और अब रही कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक चरित्र के बारे में बताने का, तो कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक चरित्र रहा है आरक्षण विरोध का, पिछड़ा वर्ग के विरोध का। जिस प्रकार से पंडित नेहरू के जमाने में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया और काका कालेलकर आयोग ने देश में जातीय जनगणना कराए जाने का सुझाव दिया। देश में पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा, तो पंडित नेहरू ने काका कालेलकर के आयोग की रिपोर्ट को अनुचित करार देते हुए उसे ठंडे बस्ते में भेज दिया। इंदिरा गांधी जो लंबी अवधि तक देश की प्रधानमंत्री रही, उन्होंने भी अपने शासनकाल में अति पिछड़ा वर्ग को कभी अधिकार नहीं दिया। इस देश में VP सिंह जो पिछड़े वर्ग के लोगों को पहली बार अधिकार दिया, उनको भी सम्मानजनक कांग्रेस पार्टी की सरकार में कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। साथियों, बिहार में लालू और राबड़ी जी की 15 वर्षों तक सरकार रही और जब देश में 1993 में मंडल कमीशन के तहत आरक्षण देने की व्यवस्था की जा रही थी, तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार में घोषणा किया और कहा कि बिहार में भी मंडल कमीशन के अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। तत्कालीन जनता दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस घोषणा का मुखालफत किया और घोषणा किया कि मेरे रहते हुए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इस घोषणा से लालू जी डर गए और बिहार में आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था लागू है साथियों। और उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर अपने मुख्यमंत्री काल में बिहार में पंचायती राज में चुनाव कराया।
उसके बाद के कांग्रेसी सरकारों ने बिहार में पंचायती राज का चुनाव नहीं कराया। लालू जी को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव कराना पड़ा और पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित कर बिहार में पंचायती राज में पंचायतों में चुनाव कराया जाना चाहिए। राबड़ी देवी जी की सरकार पटना हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उस पर रोक लग गया और बिहार सरकार ने, राबड़ी देवी की सरकार ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को बगैर आरक्षण दिए हुए बिहार में चुनाव करा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि लालू प्रसाद जी अति पिछड़ों के कभी हितैषी नहीं रहे। कभी वो अति पिछड़ा वर्ग को वाजिब हक और अधिकार नहीं देना चाहते थे और न दिया। जब 2005 में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, पंचायती राज में आरक्षण देने के लिए कानून बनाया और 20% इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किया गया है। उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंपटीशन के तैयारी के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है। बड़ी संख्या में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं आज प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में बिहार में पहली बार न्यायिक सेवाओं में एक 12% अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया और 21% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और 12% पिछड़ा वर्ग को दिया गया। साथियों, हमारी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, समुचित भागीदारी देने का इतिहास रहा है। आसन्न विधानसभा चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड उचित भागीदारी अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दी है। मुकेश सहनी जी परिवार से बाहर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट देते हैं, उसका परसेंटेज बताएंगे, तब उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने घोषणा किया है कि हमारे परिवार से भी 3-4 सदस्य लड़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे कि जिस परिवारवादी गठबंधन का वो हिस्सा है उसी का रंग उन पर भी चढ़ गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें सूर्य बिहार। धन्यवाद।